कैसे समझाएगी नयनिका इन दुनिया वालों को कि उसके और ईशान के बीच में जो है वो एक बहुत ही पवित्र सा रिश्ता है। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जहाँ उसकी फैमिली उसकी खुद की बेटी नहीं समझ पा रही तो ये दुनिया क्या ही समझेगी। इस जमाने के दर्द को हम सह सकते हैं, लेकिन जब दर्द अपनों से मिलता है तो उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नयना के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुद उसके घर वालों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और फिर क्या था, इसी बीच ईशान को तो आना था नयनिका का सच सबके सामने लाने के लिए। फाइनली घर वालों को पता चल गया है कि नयना कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रही है। जैसे ही ईशान ने परिवार वालों को ये बताया, जैसे सबको एक धक्का सा लग गया। ईशान का ऐसा भी रूप है। सो या ऑब्वियसली नयनिका, हमें पता है कि हमें मुंबई में थी, लेकिन यहाँ पे आते से ही मुझसे पहली फ्लाइट करके रही है वो, और उसको घर के अंदर एंट्री भी नहीं दी। मतलब यू कैन इमेजिन कि कितने घंटों तक वहाँ पर खड़ी होगी। फिर मैं दूसरी फ्लाइट करके आता हूँ बिना उसे बताए, तब तक वो वहीं खड़ी है। मतलब इतने सवाल जवाब घर वालों से हो रहे हैं। और आई न्यू दिस अर्लियर, मुझे पता था, इसीलिए कहीं ना कहीं ईशान आया प्रोटेक्ट करने के लिए और रिपोर्ट्स लेकर आया कि यार आप इतना इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर, बट द रीज़न इज़ कि इसको कैंसर है। सो फिर घर वाले दे काम डाउन और फिर वही चीज़ें कंटिन्यू होती है। और नयनिका वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि परिवार का सहारा मिलेगा, लेकिन अब उसकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई है। उसकी अपनी बेटी ने क्या कुछ नहीं कहा। 17 साल पहले जो पति छोड़कर चला गया था, वो भी आज आ गया था हक जताने के लिए। आई थिंक जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बट समहाउ कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी फैमिली में। बट जब भी कोशिश होगी ईशान की तरफ से, तो वो नयनिका को इजी वे करने की कोशिश करेगा, जैसे अभी भी किया है। एंड कहीं ना कहीं फैमिली को ट्रस्ट भी हुआ। इतनी बड़ी बीमारी के बाद अगर नयनिका कॉल नहीं उठा रही थी, क्यों नहीं आई, उनका सबसे बड़ा सवाल था कि यार क्यों ईशान के घर पे क्यों रखी है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि उस जगह पे कोई नहीं था, एडमिट करते वक्त भी साइन करने के लिए कोई नहीं था, सो आई डिड दैट। अब ईशान ने यहाँ पर एक एक को जवाब दिया। वो जानता था कि नयनिका के सामने पूरा परिवार ऐसे सवालों के साथ ही खड़ा होगा। अब नयनिका घर छोड़कर जा रही है, उसकी अपनी बेटी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। पति को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज ईशान ने नयनिका के पति को भी अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वो बोल रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो मैं बोलता हूँ कि तुमको शर्म आई थी कि 17 साल पहले जब तुमने इनको छोड़ दिया था एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ। सो समहाउ ईशान इज़ काउंटरिंग रियली वेल। और ये पहली बार ऐसे हमने रूप देखा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी प्रैक्टिकल ईशान। सो आई थिंक पीपल विल लव इट। अब अगर कहानी में हम ये कहें कि एक चैप्टर खत्म हुआ है, तो ये बात एकदम सही है, लेकिन इसी के साथ फिर एक नया चैप्टर शुरू भी हुआ है। और इस नए चैप्टर में ईशान और नयनिका का नया रूप आपको देखने मिलेगा, एक नए रंग के साथ। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।